ठीक है दोस्तों। ओके, रेडी हैं सब लोग? आवाज आ रही है ना मेरी पूरी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आ रही है। ओके, जी, हो रही जबरदस्त है। हो गया। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, एक छोटा सेशन करेंगे, लेकिन आपको मैं चार पांच तरीके दिखाता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के। ये सिर्फ आपको मैं प्रोडक्ट हंट करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड दिखाऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं जब आप जाके हंट करेंगे। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इंशाल्लाह ताला अमेजन का पेज। ठीक है, अभी हम और मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, एक सेकंड ठहर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? जी, आ रही है। ठीक हो गया। अगर नोट्स लेने हैं तो नोट्स ले लें, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको शायद स्टेप्स आपको भूल भी सकते हैं। तो अगर नोट्स लेने हैं नोट्स ले लें, अगर नहीं तो फिर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी एक दो पॉइंट्स के ऊपर जाके। अगर वीडियो देखने से बचना चाहते हैं तो फिर आप नोट्स ले लें, ये मेरा एडवाइस आप लोगों को। ठीक है, तो इस ग्रुप को मैं इसको ओके ओके इसको इधर। अगर कोई और ग्रुप में आया तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसको एंट्री कर दूं उस मीटिंग रूम में। मुझे नजर, अच्छा ठीक है, कोई एक दो और लोग आ गए, उनको भी एडमिट कर लेते हैं। अच्छा, अभी मेरा जो ये स्क्रीन है ये मैं साइड पे कर देता हूँ, मैं इसको ऊपर भी नजर रखता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कब कोई आता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमेजन का जो होम पेज है वो खोल लेंगे। जिस मार्केट प्लेस में आपने सेलिंग करनी है उसका पेज आप खोलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूके में सेलिंग करनी है तो फिर आप यहाँ पे amazon.co.uk डालेंगे। अगर आपने अमेरिका में करनी है .com। सिमिलरली कुछ दूसरी मार्केट प्लेस में जाना है तो उनका होम पेज खोलना है। ठीक है, सो सिंपल तरीके के साथ पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पे जो अमेजन की जो सर्च बार है, अमेजन खुद आपको प्लेट पे रख के कुछ प्रोडक्ट्स बताता है जो कि टॉप सेलिंग है, सबसे ज्यादा जो बिक रही है इस वक्त। सो अगर हम इस सर्च बार के अंदर ए दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑटो फिल के अंदर वो काफी चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये ए बैटरीज जो टर्म जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रही है वो अमेजन हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये वो हमें सजेशन दे रहा है। इन सजेशन से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम, और इसके कई वेरिएशन, अगर मैं बी पे चला जाता हूँ तो बी के नाम से ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि कोरोना के इस टाइम के ऊपर कितने लोग ये कोरोना की आइटम सर्च कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एफ डालता हूँ तो सबसे पहले फेस मास्क आएगा, और फेस मास्क मास्क ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो हमें पता चलता है कि सर्च टर्म फेस मास्क सबसे टॉप पे आ रहा है। इसी तरह ये जो चीजें नीचे आ रही हैं ये सारे हमारे लिए प्रोडक्ट आइडियाज हैं। ठीक है, हम इनके अंदर जाके, ये पहला तरीका है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सी डालता हूँ या कोई दूसरा डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं चला जाता हूँ किसी इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल लगा लें इसके अंदर मैं चला जाता हूँ, कोई कॉफी फिल्टर्स के अंदर चला जाता हूँ। और दूसरी चीज याद रखना है कि यहाँ पे हमने एड्रेस भी सिलेक्ट करना है। अगर हम एड्रेस नहीं सिलेक्ट करेंगे तो हमें डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं शो करेगा। अभी एक और आ गया बंदा, ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा फॉर सम रीजन। सो जस्ट बेयर विद मी, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि ये जरूरी है ये इसको क्लिक करना ताकि हमें रिजल्ट प्रॉपर तरीके से मिले।
ये मेरा ख्याल है बिकॉज मैं एक तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो मेरी एक्सटेंशंस रन हो रही हैं इसकी वजह से स्लो हो गया। सो ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है ग्रुप में कि इनको हम डिसेबल कर सकते हैं, अगर किसी को आइडिया इस चीज का। सर अभी इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, जो भी आपको ये है ना एक्सटेंशन, उसमें आप लॉग आउट करेंगे डिसेबल नहीं होएगी। ये मेरा नहीं क्या कर सकते हैं। अगर हीलियम में करना है तो हीलियम को लॉग आउट कर दें, जेस को लॉग आउट कर दें, जो भी आपका ऑप्शन है। दूसरा पेज तो देखो क्या होता है। या रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ताकि इशू ना हो। क्या चीज करूं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? हाँ कोई मसला नहीं, मेरा नहीं ख्याल इशू नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा करें इनके स्ट्रक्चर में जाके इनको टेम्पलेट तौर पर डिसेबल कर दें, सेटिंग ओपन करके हमें स्ट्रक्चर का ऑप्शन होगा उससे आप लोगों की आवाज भी टूट के आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो मुझे समझ नहीं लग रही आप क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो सेटिंग का ऑप्शन है, उससे क्लिक करें, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन होगा, आप उसे क्लिक करेंगे सारी इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगी, वहाँ पे इसे टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक कर दें, ये बंद कर दें। एक्सटेंशन जो भी आपने यूज नहीं करनी उसको लॉग आउट कर दें, इसको उसके लिए सोल्यूशन है, पॉज नहीं होगी या उसको होल्ड नहीं करेगी या लॉग मुझे ये था व्हेन यू क्लिक द एक्सटेंशन। अच्छा ठीक है, ओके समझ लग गया। ओके व्हेन यू क्लिक एक्सटेंशन समझ लग गया, इसको तब भी ये चलेगा जब मैं एक्सटेंशन को दबाऊंगा। सो ये सारे मैंने डिसेबल कर दिए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब मेरा ख्याल है बेहतर है, अब चलेगा। ओके ठीक है, सो अच्छा अब सही चलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना मैं क्योंकि अमेरिका में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना न्यूयॉर्क का डाल दूंगा, न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड, और इसको चेंज कर लेंगे। सो .com पे हूँ और न्यूयॉर्क का आ गया पोस्ट कोड। सो पहला मेथड क्या था, वो ये था कि अगर हम ए दबाते हैं तो ए के नीचे Amazon ऑटोफिल करके हमें वो दे देगा सजेशन, और उन सजेशन से हम जाके ले सकते हैं। सो अच्छा ये सजेशन जो हमें दे रहा है वो ये सबसे टॉप की जो सर्च टर्म्स है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम सर्च टर्म्स जो Amazon के अंदर आके कस्टमर्स डाल रहे हैं, ये वो कीवर्ड्स दे रहा है। बेकिंग सोडा इज वेरी हाई, बेबी गर्ल क्लोथ्स। सो यहाँ पे अगर हम जाते हैं किसी भी लेटर के ऊपर, अगर एन के ऊपर जाते हैं तो आपको पता है N95 मास्क इस वक्त बहुत हाई सर्च वॉल्यूम होगा। सिमिलरली ग्लव्स वगैरह वगैरह। सो एवरीथिंग टू डू विद कोरोना सबसे ज्यादा टॉप पे चीजें आएंगी, लेकिन उसके अलावा भी आपको चीजें मिल सकती हैं। अच्छा दूसरा जो मेथड है, ये पहला मेथड था, ठीक है। सो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है वो बेस्ट सेलर्स के नीचे जाके, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड के ऊपर सर्च बार के बिल्कुल नीचे बेस्ट सेलर्स लिखा हुआ है। अच्छा Amazon के जो बेस्ट सेलर्स है जो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, ये उन एक और देखो इनवाइट कर लूं। ये बेस्ट सेलर्स के अंदर हम आ गए हैं। अब बेस्ट सेलर के अंदर आके अगर आपको पहले पेज के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती जो आपकी नजर को अच्छी लगी, आपको नहीं ये चीजें पसंद आ रही, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लेफ्ट साइड के ऊपर आप इसके कैटेगरी के अंदर जा सकते हो। कैटेगरी के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हम ये बेस्ट सेलर्स के नीचे ही रहेंगे, ठीक है। ये बेस्ट सेलर्स को दबा दिया पहले, उसके बाद हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन में चले जाते हैं। सो जितने भी होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर्स हैं उनका डाटा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमें कोई चीज पसंद आती है तो ठीक है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, उसको जंगल स्काउट एक्सटेंशन में रन करेंगे, उसका डेटा जाके रिट्रीव करेंगे, दूसरे टूल्स यूज करेंगे, इस तरह हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिलता है। अगर यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं पसंद आता तो फिर हम होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर से सब कैटेगरी में चले जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं समझे कि बाथरूम, ये सब कैटेगरी में जा रहा हूँ अब मैं, ठीक है। अब सब कैटेगरी के अंदर आके यहाँ पे मुझे कुछ आइडियाज मिल गए हैं, ये बाथरूम की सब कैटेगरी है। अब यहाँ पे मैं देखे अगर मुझे ये पसंद आता है, ये वाला फर्स्ट या ये पसंद आता है, तो मैं इसको खोल के जंगल स्काउट का एक्सटेंशन रन करूंगा, और अगर मुझे अच्छा डेटा अच्छा लगता है, डेटा मुझे कुछ समझ आता है एक नजर में देख के, तो फिर मैं इसका कीवर्ड उठाऊंगा, इसको पेज खोल के इसका जो मेन कीवर्ड है इसके टाइटल के अंदर से वो उठा के फिर मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर मुझे इस पेज के ऊपर नहीं कुछ पसंद आया, यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर और डीप हम जा सकते हैं किचन के
सब कैटेगरी के सब कैटेगरी के हम जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो हम चले जाते हैं टॉवल्स के अंदर। सो ये अब सब कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, वो ठीक हम जा रहे हैं इसी के अंदर, ठीक है। सो टॉवल्स के अंदर आके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ जाएंगी। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ब्रीफली आपको क्विकली बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग फिर कोई क्वेश्चन हो या आप लोग भी कोई बात करनी हो तो आप कर सको। सो ये 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड अब आपको मैं शो करता हूँ। तीसरा मेथड ये है कि आपको शायद पता हो कि ये जो सेलर्स हैं, ये जितने लोग बेचते हैं अमेज़न के ऊपर, ये लोग जब अपनी पीपीसीज करते हैं या अपने गिव अवेज करते हैं तो ये कुछ फेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर जाते हैं और वहां जाके अपने आप को प्रमोट करते हैं, गिव अवेज करते हैं। और ये सेलर्स ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग के फेज से गुजर चुके होते हैं। सारा कुछ जो कुछ अभी हम कर रहे हैं इन्होंने कर लिया होता है। सो उनकी बड़ी मेहनत होती है और उनकी प्रोडक्ट को देख के बड़े अच्छे आइडियाज आ जाते हैं। अच्छा, और इनकी कई वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे जाके गिव अवेज करते हैं। एक वेबसाइट का नाम जो खुरम भाई ने बताया था उसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रिबेट की, ठीक है। रिबेट की के अंदर जाके यहाँ पे आपको थर्ड मेथड ये है कि आपको यहाँ से आइडियाज मिल सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आके यहाँ से कोई चीज अगर अच्छा ये न्यू अमेज़न सेलर्स हैं या वो अमेज़न सेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ये गिव अवेज कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को रैंकिंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कोई आइडिया मिलता है तो यहाँ से मैं आइडिया ले सकता हूँ। कोई चीज मुझे पसंद आती है उसको पकड़ के उसका जाके एनालिसिस कर सकते हैं अपने क्रोम एक्सटेंशंस के अंदर या वेब बेस्ड टूल्स के अंदर। तो ये भी एक तरीकाकार है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके 3 तरीके। सो 3 आपको मैंने दिखा दिए। अब एक 2 और तरीके बड़े जबरदस्त मजे के तरीके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपने अपना खोला हुआ है ये अमेज़न का पेज, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट पिक कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये पिक कर लेता हूँ, ये वाला टब मैंने चूज कर लिया। हम सोच रहे हैं इसको बेचने के बारे में, ये मैं मैन्युफैक्चर करवा के ये बेचना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो अब इसका जो ये सेलर है, ठीक है, 2 तरीके का है, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो सेलर है, सबसे पहले मैं जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करूंगा और देखूंगा कि इसका रेवेन्यू कितना है, ये कितनी सेल्स कर रहा है, ये और दूसरी चीज ये बेस्ट सेलर के अंदर है, ठीक है। और जब मुझे ये पता चल जाएगा फिर मैं इसके यहाँ पे जाके नाम पे क्लिक करूंगा, ये सोल्ड बाय व्हाइट क्लासिक, ठीक है। ऑब्वियसली व्हाइट क्लासिक एक बड़ा ब्रांड है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल के लिए समझे कि नहीं है और इसको हम दबा देते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सेलर और क्या क्या बेच रहा है, इसकी पूरी लिस्ट मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट मुझे नजर आएगी। ये मैं उसके दूसरे में आ गया हूँ उसके। लेट मी सी हाउ टू गेट बैक देयर, ठहरे एक सेकंड। या इसके अंदर बेस्ट सेलर, यहाँ पे एक छोटा सा एक लिंक है जहां से आप दबा के इसके बाकी की चीजें देख सकते हैं कि और क्या क्या बेच रहा है। सो उस वहां से हम ढूंढ सकते हैं कि ये क्या क्या सेल कर रहा है, ये बेस्ट सेलर है। इसकी माइंड के अंदर हमने जाना है, इसकी मेंटालिटी हमने देखनी है कि ये बंदा कैसी प्रोडक्ट्स सर्च करता है, ये कैसी प्रोडक्ट्स ढूंढता है और ये कैसी प्रोडक्ट्स सेल करता है। सो अगर आप लिस्ट बना रहे हैं 5, 7, 8, 10 बेस्ट सेलर्स की और उनका जाके जिस तरह हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं इसी तरह सेलर का एनालिसिस करें। सेलर को देखें कि ये सेलर का माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, इसकी मेंटालिटी क्या है, ये कैसी प्रोडक्ट्स ढूंढता है, ये क्यों इस तरह की ढूंढता है, ये क्या लगा रहा है। तो वहां से भी हमें आइडिया मिलेगा। अगर मुझे वो मिल गया उसका लिंक तो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अगर ना मिला देन मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। सी टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक लिंक होगा, अगर किसी को पता है तो बता दे। ऊपर जाके ऑप्शन नहीं आएगी सी स्टोर फ्रंट पे, ऊपर जाके इधर उसको क्लिक करें, व्हाइट क्लासिक, सोल्ड बाय व्हाइट क्लासिक को। अच्छा व्हाइट, ये हाँ इसको क्लिक करें। यार मैं इधर से ही था लास्ट टाइम। इस दूसरा पेज था लेकिन एक बटन आता है, ये ऊपर से छोटा सा बटन आएगा व्हाइट क्लासिक स्टोर फ्रंट, टॉप लेफ्ट पे। टॉप लेफ्ट पे व्हाइट क्लास, ये है। ओके, ये है। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू।
ठीक है, अभी अभी जाहिर है ये बंदा, ये क्योंकि ये ब्रांड है इसलिए मैं अस्यूम करूंगा कि ये सिर्फ टबल बेच रहा है क्योंकि ये काफी बड़ा ब्रांड है। लेकिन अगर आप दूसरे सेलर्स के अंदर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएट करते हैं और वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो हमारे तरह के सेलर्स हैं। ये तो एक प्योर ब्रांड है ना, इसलिए। लेकिन ये थर्ड मेथड आप सिर्फ याद रखें कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेलर को एनालिसिस करना है और देखना है कि वो उसका क्या बेचता है और वो क्यों ये बेच रहा है। ठीक हो गया, ये थर्ड मेथड था। और इसी मेथड के अंदर आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि आप अगर यही चीज पिक करके और अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसाइड करेंगे कि बायर किस फ्रेम ऑफ माइंड में और वो क्या सोच रहा है और वो क्या चीज खरीद रहा है और उसको कैसे ढूंढना है, उसको हम वापस आएंगे और रिव्यूज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, हमने रिव्यूज पढ़ने नहीं है, हमने ये नहीं देखना कि बैड रिव्यूज आ रहे हैं गुड रिव्यू, वो उस वक्त हमने करना है जब हमने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, जब हमने अपनी प्रोडक्ट को बेहतरीन मैन्युफैक्चर करवाना है। लेकिन इस केस के अंदर हम क्या करने लगे हैं, इस केस के अंदर हम सिर्फ जाके उस बायर के रिव्यूज देखने लगे हैं कि बायर्स ने क्या क्या रिव्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे कोई भी रिव्यूज क्लिक कर देते हैं। ठीक है, रिव्यूज क्लिक करके अब यहाँ पे देखे ये रिव्यूज लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये बंदा है, ये बंदा है, एक ये बंदा है इस जिसने रिव्यू छोड़ा हुआ है, एक ये कस्टमर है जिसने रिव्यू छोड़ा हुआ है। सो लेट्स से हम किसी एक को दबा देते हैं, किसी एक या कोई भी आप चूज कर लें, कोई जैसा मर्जी चूज कर लें। सो लेट्स गो, ये वाला दबा देते हैं। ठीक है, पैट एच को दबा देते हैं, इसकी प्रोफाइल में हम जाएंगे, ये बायर की प्रोफाइल के अंदर हम एंटर करने हैं। ठीक है, अब ये जो बायर है इसकी प्रोफाइल खुल गई है, इसका नाम है pat.h। ठीक है, अब यहां पे देखें कि इसने 822 रिव्यूज छोड़े हुए हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर। अब हमने ये देखना है कि ये बायर क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। वहां से हमें आइडिया मिल सकता है प्रोडक्ट्स का कि कौन सी प्रोडक्ट हमें करनी चाहिए। एक बायर को देख के नहीं होगा, ये 4-5 बायर्स को देख के आप नोट्स बना के कर सकते हैं कि कौन सा बायर क्या खरीद रहा है, और वहां से हमें आइडिया मिल सकता है ये प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, सो ये दो तरीके हो गए इसके अंदर, बहुत बेसिक है, मैं करके आपको नहीं चाह रहा कि मैं आपको बस एक दफा दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राउज करूँ ये बंदे के, ये जितने भी ये हैं, तो अगर फर्ज करें इसने ये वाला रिव्यू छोड़ा हुआ है इस आइटम के ऊपर, ये आइटम को मैं खोल लेता हूँ और इस आइटम के ऊपर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि ये क्या है, इसका क्या चक्कर है। अभी ये देखिए करंटली अनअवेलेबल है, लेकिन इसी तरह मैंने ये प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढी है, मैंने बायर के प्रोफाइल में से जाके निकाली है कि बायर ने ये खरीदी है, क्यों खरीदी है, क्या खरीदी है, और इसकी फिर जाके जंगल स्काउट में, हीलियम 10 में या कहीं और इसकी मैं एनालिसिस करके मुझे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल है या नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये सॉरी मेरा ध्यान बातों में लगा था और कोई वेटिंग रूम में वेट कर रहा था, उसको मैं एंटर करूं। ठीक है, अच्छा अब चौथे या पांचवें तरीके पे चलते हैं। वो ये है कि अगर आप Amazon के ऊपर दोबारा आ जाए, माइनस स्ट्रिंग मेथड मुझे किसी दोस्त ने बताया था इसी ग्रुप के अंदर से, अब्दुल रहीम भाई ने मुझे बताया था। ठीक है, आप सबको शायद इस चीज का इल्म हो, इस प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड का, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। Amazon के ऊपर जाके आपने जो कंट्री में सेल करना है उसका .com मैं कर रहा हूँ वहां खोल लूंगा, यहाँ पे आपने अपना पोस्ट कोड डाल देना है, आपने माइनस स्ट्रिंग मेथड यूज करना है। माइनस स्ट्रिंग मेथड क्या है, वो ये है कि आप माइनस साइन पहले डालोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप कोई भी 8 हरफ आपने लैपटॉप के ऊपर से कोई भी 8 हरफ आपने इसके अंदर एंटर कर देने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी, और एंटर दबा देना है। इसको कहते हैं माइनस स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, अब सुनने में ये आया कि जो बड़े बड़े जो सेलर हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो आजकल ये मेथड यूज कर रहे हैं। इसको वेरीफाई करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है, लेट्स सी। लेकिन ये आप यूज करके आपको पता चलेगा। अच्छा, हमने -8 हरफ डाल दिए, ये पेज खुल गया। यहाँ पे हमारे मतलब का कुछ भी नहीं है। सेम तरीके के साथ हम डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट में हमने जाना है, हम ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जाके फिर हम सब कैटेगरी के अंदर जाएंगे, फिर सब कैटेगरी के अंदर जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा खुल गया। अब हम सब कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। सो लेट्स से ऑफिस एंड स्कूल सप्लाईज, और यहां से इस तरह हमें
कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगी जिसको हम फिर अपनी एक्सटेंशंस में डाल के उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं उनका। और अगर सब कैटेगरी में भी कुछ नहीं मिला देन वी कैन गो इनटू सब कैटेगरी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सब कैटेगरी आ गई है। तो यहाँ से मैं कैलेंडर्स, प्लानर्स, पर्सनल ऑर्गेनाइजर्स देख लेता हूँ। अब यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर मैं आ गया हूँ एंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें हैं कि यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज ले सकता हूँ, इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे अंदाजा हो सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे मतलब की है या काम किया है। ये एक तरीकाकार लोग यूज कर रहे हैं आजकल, जो मेरे सुनने में आया है। और अगर यहाँ से भी नहीं आपको कुछ मिलता तो मैं सब कैटेगरी में हम जा सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे जाके ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो जहाँ मेरा कर्सर है वहां पे हम दबा सकते हैं। अब मैं सब कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये तीन लेयर मैंने नीचे आ गया हूँ। ओके, सो ये लेयर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिसमस न्यू ईयर टाइम जो है वो इन चीजों के लिए बड़ा जबरदस्त बेहतरीन है। आपका अगर अच्छा सा आप बाइंडर बना के प्रॉपर एक 20 ये जो कैलेंडर होते हैं 2021 का कैलेंडर बना सकते हैं, उसके अंदर ढूंढ के आप चीजें डाल सकते हैं, उसको पूरा तैयार कर सकते हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। ओके, सो ये हमारा हो गया चौथा या पांचवा या छठवां तरीका, पता नहीं कौन से के ऊपर था मैं। और माइनस स्ट्रिंग भी आपको बता दिया है। और जो आखिरी तरीका है वो जो हमें ऑलरेडी हमारे टीम ने सिखाया हुआ है, खुरम भाई ने सिखाया हुआ है। आप क्राइटेरिया डाल रहे हैं हीलियम 10 में या जंगल स्काउट में या जहां मर्जी, वो डाल के उसको ऊपर मेहनत करें और ढूंढे ला के उसको करें। वो जो जेनेरिक तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका जो उन्होंने बताया है। ये मेरे 4-5 तरीके थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अब कुछ पूछना है या आपस में गपशप लगानी है देन मोस्ट वेलकम। मैंने काफी बोल लिया तो आप लोग अब आ सकते हो। जी जी, आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। आवाज आ रही है। सर आपके लेक्चर में खो गए थे सारे। मुझे लग रहा है मैं समझा मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। मैं समझा मैं अपने आप से बातें कर 2 मिनट के लिए मैं सोच रहा हूँ कहीं सारे सो तो नहीं गए। चलो होगा, पार्टिसिपेंट सारे गायब हैं, उससे ज्यादा भाई लगे हैं। कोई बात नहीं, मुझे सीरियसली लगना शुरू हो गया मैं सो तो नहीं है सारे। चलो खैर, शायद मेरी आवाज में नींद की गोली है। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ, रमजान आखिर चल रहा है ना, सबकी बैटरी डाउन हुई है। जी 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 जी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बराबर है। ठीक अच्छा है। अभी ये बताएं, अभी जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, एक तो आपने बताया जंगल स्काउट आपने लिया हुआ है 3 महीने वाला, जी जी, तो दूसरा जो है हीलियम और वायरल लॉन्च, उन्हीं का यूज कर रहे हैं, मुबशिर का यूज कर रहे हैं या खुद परचेज किया हुआ है, क्या पूछा है इसमें? मैंने अभी तक खुद ही लिए हुए हैं। ये मैंने एक जो वायरल लॉन्च है वो मैं 14 दिन की जो उनकी जो फ्री ट्रायल है, ठीक हाँ है, ट्रायल है वो मैंने किया यूज। वायरल लॉन्च मुझे बहुत मजा आया है, दूसरों से ज्यादा अच्छा है, उनका यूजर इंटरफेस ज्यादा इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये जो दोनों सेम है ना, वायरल लॉन्च और जंगल स्काउट सेम है ऑलमोस्ट। जी जी, और जंगल स्काउट जो है वो मैंने 3 मंथ्स के लिए लिया है और हीलियम 10 जो है वो मैंने 1 मंथ के लिए लिया है। अब ये यूज करके इसके बाद मैंने देखा है जो एक मुबशर है और एक लड़की है राबिया पता नहीं क्या नाम है उसका, वो 33,000 चार्ज करती है। कैपा भी लिया हुआ है, कैपा मैंने पूरे साल के लिए लिया है, इसकी फुल पेमेंट मैंने कर दी थी। तो वो क्या करती है, वो आपको 5 या 6 सॉफ्टवेयर देती है 3,000 रुपए में, 3,000 या पता नहीं 3,300 3,000 एयर के अंदर 3 से 3,500 के अंदर आपको देती है। और ये 5-6 सॉफ्टवेयर आपको देती है और मैंने सुना है कि उसकी सॉफ्टवेयर जो है वो काफी स्पीड के अंदर चलती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आता और डाउन टाइम भी बहुत कम है। सो ये मेरे जब ट्रायल खत्म हो जाएंगे आई एम गोइंग टू ट्राई हर। फिर उसको मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई और क्वेश्चन है किसी के पास? अच्छा सर, वो आप सोर्सिंग वाला कब फिर बताएंगे, जिनकी मिस हो गई थी क्लास? हाँ, सोर्सिंग वाला मैं आपको, सोर्सिंग का हम कल रख लेते हैं या परसों रख लेते हैं,
तो सोर्सिंग जो है वो भी जरूरी है, और उसके भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से हम जाके। और एक सेकंड, एक कोई वेट तो नहीं कर रहा वेटिंग रूम में? मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आई डोंट मीटिंग थिंक कोई सो। नहीं कर रहा, नहीं, एक ठीक बंदा है, है वो जैन भाई है, उनको अनम्यूट कर दो प्लीज। ठीक है। सोर्सिंग का कल हम रख लेते हैं, इसी तरह एक सेशन आपको दिखा दूंगा, सारे सोर्स जहां से हमने जाके लेना है, कैसे लेना है, उसका टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा, सब कुछ आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, कहाँ से करना है। और जो अली बाबा के ऊपर जब करेंगे तो कौन से सप्लायर है उनको अवॉइड करना है, और कौन से सप्लायर है उनके साथ आपने ओके करना है, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है। ये नहीं कि हर बंदा वहां पे भी बहुत ज्यादा, जितनी बड़ी मार्केट प्लेस है उतने ज्यादा फ्रॉडस्टर और उतने ज्यादा स्कैमर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने उन लोगों से बचना है। ये ना हो कि हम गलत बंदे के हाथ में पैसा पकड़ा दें और बाद में देखते रह जाए कि हमारा बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होना है, कब स्टार्ट होना है। तो अली बाबा का जो वेरीफाइड सप्लायर होगा हमने उसके पास जाना है, जो अनवेरीफाइड है उसके पास नहीं जाना, चाहे वो सस्ती चीज दे रहा है चाहे वो अच्छी चीज दे रहा है। अभी हम न्यूज न्यूज स्टार्ट दे रहे हैं, तो पहले शुरू में अगर हम 5-10 सेंट एक्स्ट्रा भी स्पेंड कर लेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, हमारे ये ग्रुप में किसी ने अभी तक प्रोडक्ट फाइनलाइज की है या क्या क्वेश्चन है? ये सारे या हम ही पीछे जा रहे हैं? शेहजादा भाई जी जी, वो एक अनम्यूट कर दें जैन भाई को, उनका मैसेज है यहाँ पे शो हो रहा है। ओके। अगर वो उनको अनम्यूट कर देता हूँ, वैसे मैंने म्यूट तो नहीं किया किसी को। उनको जैन भाई को, उनका हैंड भी रेज है और उनका मैसेज है यहाँ हाँ पे है रेज है, लेकिन उनका अनम्यूट का बटन मेरे पास तो नहीं है। मैं म्यूट कर सकता हूँ, अनम्यूट नहीं कर सकता। वो मेरी तरफ से अनम्यूटेड है। सही। मेरा ख्याल है उनका अपना कोई इशू है, उनको देखना पड़ेगा। आई थिंक उनका अपना कोई इंटरनल इशू आ रहा है। किसी को यार पता है कि लाहौर में मतलब क्लास का कब सीन है, क्योंकि अब सब कुछ तो खुल गया लाहौर के अंदर, कुछ रह नहीं गया पीछे, तो स्कूल ईद के वगैरह भी बाद खोल बता गए। रहे हैं सर। लाहौर में ना ईद के नेक्स्ट बाद जो अगला सैटरडे है उसमें क्लास है, यानी 5 o'clock कह रहे हैं, 5:30 बजे करेंगे। और जो ऑनलाइन क्लास होगी वो संडे को ही होगी। दो ठीक क्लासेस ठीक में डिवाइड कर दिए ना, जिन्होंने फिजिकल करना है वो 5:30 बजे का सैटरडे को इवनिंग का टाइम रखा उन्होंने। ठीक ठीक ठीक। अब फेस टू फेस ज्यादा मजा आएगा, फेस टू फेस जो है ना वो हाँ जी, प्रैक्टिकली हाँ हम। जी, सही कह रहे हैं आप। उसमें और मतलब मजा आता है, गैदरिंग होती है, बंदा जी जी डिस्कशन करता है, काफी जी बड़ा जी, एडवांटेज होता है उसका। काफी चीजें इधर तो सीखने हम को म्यूट ही मिलेंगी। रहते हैं। हाँ, इधर इंटरनेट के ऊपर वो तो ये तो बस ऐसे ही वही ऐसे चक्कर है, यूट्यूब पे जाके सीख ले, यहाँ पे सीख ले, एक ही बात है। तो वो फेस बिल्कुल टू ऐसे फेस ही। होगा तो हम टीचर का फिर हाँ सिर जी, भी हाँ खा जी, सकते ऐसे हैं, ही। उसे चीजें पूछ सकते हैं और पूरा टाइम ले सकते हैं जो जिस चीज की हमने हाँ पेमेंट की हुई है। और ज्यादा इजीली, मैं तो खैर प्रैक्टिकली ज्यादा सीखना पसंद करता हूँ, ये तो थियोरेटिकल बूट काम जो कैंप है का थोड़ा मकसद ही मुश्किल है। यही है। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। जी जी। और क्योंकि अभी तक शेखर भाई मेरी जो, बात तो बता दी। काफी इनका वार रूम भी है मेरा ख्याल है, जिसमें आप बैठ के ना वो प्रोडक्ट हंटिंग कर। अच्छा आप लोगों में से किसी ने इनका जो वीडियो सीरीज है वो किया हुआ है? नहीं। जी मैंने मेरे पास खुरम है, भाई से चलोगे पूछा मेरे था, साथ, वो चलोगे? कह रहे थे कि वो बड़ा बेसिक लेवल पे है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है अगर आप ये बूट कैंप कर रहे हैं तो। अच्छा, मजे की बात यह है, मैं जेन्युइन तरीके से आपको बताता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे उससे ज्यादा मेरी स्किल डेवलप हो रही है और वो ज्यादा बेहतर है ये बूट कैंप से ज्यादा। तो मुझे तो समझ नहीं लगी, वहां पे तो इतना ज्यादा सर डेटा है वहां वो पे तो। स्पेसिफिक है जरा, वो स्पेसिफिक है वीडियोस के हम्म, साथ ना, वो स्पेसिफिक है, टॉपिक एक कवर किया हुआ है। जी तो वो उसकी वजह से ना वो हम एक वीडियो देख के ना स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो कर लेते हैं। तो हाँ जैसे हाँ अकाउंट बनाना है, प्रोडक्ट हंट करना है, इस तरह जी की मैंने भी देखी है। अभी मैं पूरा नहीं देख सकता, लेकिन मैं डे बाय डे हम्म, एक आधी वीडियो प्लस करता रहता हूँ। साथ मैंने उनका बूट कैंप भी लिया है, वो जो है सनी अली वगैरह का, वो भी जी जी काफी डिटेल्ड है, काफी डिटेल में वो गए हुए हैं वो भी लोग। जी जी, तो मेन पर्पस तो हमारा है कि बिजनेस को किसी तरीके एक्सपेंड करना, नॉलेज कहीं से भी मिल जाए। बिल्कुल अ, बिल्कुल। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेबलर सही नहीं है, वैसे मैं बात करूँ नॉलेज कहीं से भी लेना चाहिए, हाँ, नहीं क्योंकि नहीं, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, मुझे इसको तो बहुत एक्सपेंड मजा करना है। आया उनकी वीडियो सीरीज का। वो बहुत स्पेसिफिक जो आपको चाहिए
वो आपको मिल जाता है। अगर आप सारा देखेंगे ना आपको बहुत मिल मजा जाता आएगा। है। साकिब भाई ने एंड के ऊपर जाके जो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने वक्त कैसे हिसाब लगाते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट के अंदर क्या आपकी इनकम है, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके के साथ बताई हुई हैं। तो इसलिए मुझे तो उसका काफी मजा आया। चार्जेस सर चार्जेस इसका क्या है एक्सेस कैसे इनके मिलेगा? वीडियो के इसके? उसका एक्सेस वो एक्सेस पैसे यार ग्रुप चार्ज में करते एक्टिव हैं। रहे, वो चार्ज करते हैं। मुझे तो ग्रुप में एक्टिव रहने से मिल गया है, तो मैं टॉप 30 में आ गया था तो मुझे मिल गया है। तो सेम विद मी। बाकी चार्ज भी करते हैं, और प्लस मेरा ख्याल उनका तीसरा क्राइटेरिया कि आपकी अगर सैलरी मेरा ख्याल 30,000 या 50,000 से कम है, अपनी सैलरी स्लिप शेयर करें और बैंक स्टेटमेंट दे दें तो फिर भी आपको मिल जाएगा। सर जी मुझे जी मेरे ख्याल में तो इसमें मिलना, मतलब बूट कैंप के लिए जितनी अमाउंट पे की है इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी मिलने चाहिए मेरे ख्याल में। तो अब वो एक्टिव रहना, अब हर बंदा तो एक्टिव यूजर नहीं होता सोशल मीडिया का। अब मुझे ऐसे नहीं, उन्होंने उससे कहा फर्क मुझे नहीं समझ पड़ता, नहीं मैं आ भी रही उल्टे मैं सीधे क्या सवाल लिखूं पूछता बूट रहता हूँ कैंप ग्रुप में ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी आपको। मसला नहीं, पे। कोई सर भाई मेरी क्वेश्चन आवाज आपको आ रही है लाइक आपको? जी जी सर आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा, लोगों मैं को काफी तेज से बोलने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल से इसमें आवाज को इशू था, मैं इसमें फोन एक से और आ गया तरीका हूँ। ये है कि अगर हम रिक्वेस्ट करें खुरम भाई से सारे मिलके ऑन एंड ऑफ में, तो शायद वो सबको अच्छे से दे दें। हाँ जी ऐसे कर लें। हाँ कर रहे हैं, वो काफी बेहतर है। या आप ऐसे करें, अगर वो नहीं देते ना तो ग्रुप में जाके ये महीना खत्म होने से पहले 11 दिन रह गए हैं, ये 11 दिन इतना एक्टिव हो जाए कि वो मजबूर होकर आपको फ्री दे दे। मुझे भी फ्री मिला है वो सर भी, मुझे क्योंकि मैं बता दें ग्रुप में एक्टिव एक्टिव कैसे था। होते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या करें। सबके मैसेजेस का रिप्लाई करे। कोई न्यू कमर आता है आके कहता है मैं आज नया आया हूँ, क्या करना है, तो उनका उठा के वो जो साकिब भाई का जो पोस्ट है वो कॉपी पेस्ट करके लगा दिया करे, 8-10 दफा रोज का लगा रिएक्शन दिया करे। सर इसका क्या फायदा है मुझे बताए ना, मतलब ठीक है ये तो वो हो गया ना, जुगाड़ हो गया। जी जी मतलब ऐसे एक्टिव रहने का क्या फायदा है? एक तो आप एक्टिव हैं जो कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, जी एक जी। हमारे जैसा बंदा एक्टिव होगा जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा, उसका क्या फायदा? नहीं नहीं, फिर भी। आपको मैं बताता हूँ ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। देखें, क्वेश्चन न्यू भी आता है, न्यू भी का नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, मैंने अमेजोन पे बिजनेस करना है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। साकिब गदर साहब की पोस्ट पकड़ें, वो सीधा कि ये वीडियो सीरीज है, ये देखें। मैंने जी मोन्जो अकाउंट बनाना है, वो ग्रुप में सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनके लिंक शेयर किए जाए, कुछ अपनी तरफ से रिप्लाई ना करें। वो आप वीडियोस अपने हम पोस्ट कर डेस्कटॉप देंगे ना। आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बना के उसके अंदर सारे लिंक डाल दें। कोई हाँ, आता है लिंक डाल उसी दें। वक्त वहीं से डेस्कटॉप से पकड़े और फौरी तौर पे कॉपी पेस्ट 11 दिन कॉपी पेस्ट करते जाए। इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ दिस मंथ आपका नाम आ जाएगा उन लोगों में। मिल जाएगा, बस रह भी 5-7 दिन ही गए हैं, सही बात। ठीक हो गया। ठीक नहीं है। भाई, तो मेरा ऐसा प्लान क्वेश्चन था करते हैं, ना। आपस में अगर बैठना है तो आपस में गेट टुगेदर करके तो हम आपस में भी शेयरिंग कर सकते हैं। मेरे पास भी है, शरादा भाई के पास भी है, हाँ जी हाँ तो जी ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ बाकी जी देख हाँ लो जैसे बेहतर लगे। हाँ जी ऐसे ही है। चलें सर, ईद के बाद तो वैसे भी मुलाकात हो जाएगी, तो चलें इंशाल्लाह फिर तब कर लेंगे इंशाल्लाह। जरूर शहजादा भाई, इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है। जी जी सर मेरा सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस है ना सारा, जी जी ये असल में अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 प्रीवियस लेक्चर्स जो लिए हैं हमने लास्ट 2 वीक्स में, उसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग भी डिस्कस की और हमने कीवर्ड्स भी डिस्कस की, हमने जी सोर्सिंग भी डिस्कस की। जी बट वो अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से कुछ फौतगियां हो गई थी ऑन, मतलब कंसेक्टिवली 2-3 ओहो फौतगियां हो गई फैमिली में, उसकी ठीक वजह से मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सका किसी किस्म के काम को। ठीक है। तो मुझे कुछ चीज़ों की ना थोड़ा सा मुझे एज इन स्क्रैच से आइडिया चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो 4 मेथडोलॉजी बताई हैं हमें इसकी हंटिंग की, जी जी उसमें मुझे, जैसे मेरा एक बेसिक सवाल ये कि फॉर एग्जांपल हमने एक लेटर टाइप किया, सर्च बार में जाके ए या बी या सी जो भी, और हमें उसमें टॉप जो सर्च प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा नजर हमें रिजल्ट में। जी जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें एक तो ये कि जब इतना हाईली सर्च प्रोडक्ट जो होता है उसका आई थिंक कंपटीशन भी उतना ही हाई होगा, या ये जरूरी जी नहीं है? नहीं वो होगा, लेकिन आपने वहां पे जाके उसकी सब कैटेगरी में चले जाना है, या उसकी सब कैटेगरी में, और वहां से आपने आइडियाज ढूंढने हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स इस वक्त डिमांड में है। अच्छा, इनका जो क्राइटेरिया है उसके, मैं ऑब्वियसली मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता या मैं आप लोगों को उनके खिलाफ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली अनएथिकल है, लेकिन पर्सनली मुझे इनका जो क्राइटेरिया उसके अंदर मुझे इशू नजर आया है वो ये है कि इनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑब्वियसली हमें इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट पास करवानी है, लेकिन इससे ज्यादा ये जरूरी नहीं। अब अगर फर्ज करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ,
एक सेलर है वो बेच रहा है टॉवल्स बेच रहा है और उसकी जो रिव्यूज हैं वो लगा ले के थोड़े ज्यादा हैं, तो उसके साथ भी हम compete कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हमें थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे ब्लीडिंग के लिए और थोड़े गिव अवेज के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडअप करूंगा। जी जी जैसे जी आप जी टॉवल्स की बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा इनका बताता हूँ, मैं उनकी जी साइड जी नहीं ले रखा है। सर इस वजह से उन्होंने रखा है कि हमारी ट्रेनिंग मेरा ख्याल है बेहतर हो जाए। अच्छा, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना चीजें, अब हम खुद सर्च करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें आप जिस तरह कह रहे हैं हम टॉप सेलर को कम्पीट करने की बात करें, इसमें ये देखना भी चाहिए साथ साथ कि कितने सेलर्स हैं कि उसमें हिस्सा सब में डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। आज जी तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो 3000 रिव्यू पर बैठे हैं, 5000 रिव्यू पर बैठे हैं, उससे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसकी रीजन बताता हूँ आपको। टॉप 2 सेलर बैठे हुए हैं 5000 रिव्यू लेके, लेकिन उसके नीचे का डाटा देखें, क्या बाकी लोगों में भी जो है बाकी पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ टॉप सेलर ही बेच रहे हैं। अगर बाकी में यस भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आप वो वाला कीवर्ड यूज करें और 8 नंबर को कम्पीट करें पहले, फिर 7 नंबर पर आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर आ जाएंगे। जी यानी बिल्कुल ऐसे ही लाजमी है। नहीं है कि हम टॉप का फंड फंड नहीं है, कोई इशू नहीं है, फंड कम है, बजट मार्केटिंग बजट कम है, आप 8वें वाले को कम्पीट कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 7वें को कम्पीट की तरफ जाएं, 6ठे पर जाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे। फिर कीवर्ड स्ट्रेटेजी जो है वो भी यूज करते हुए बंदा ऊपर आ सकता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे बात टावल 4 यानी 4 करके कुछ एक वर्ड ऐड कर दें, तो मेन वर्ड भी ऐड हो गया और उस कीवर्ड के गिव वे भी कम हो गए। इस तरह के मामला था। अच्छा अली भाई, एक क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, आप लोगों ने तो आई थिंक काफी लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस प्रॉपर्ली स्टार्ट भी कर दिया हुआ है, लेकिन मैं समझ लिया कि अभी आज फर्स्ट डे इस पे सोच रहा हूँ और कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा हूँ। तो मुझे एक छोटी सी चीज बस पूछनी थी कि अगर मैं ज्यादा तंग ना करूँ आप लोगों को, मुझे बेसिक जो हमारा प्रोसेस जो हमें खुरम भाई ने गाइड किया था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाह रहा था, अगर आप उसमें मुझे 10 मिनट दे दें। जी जी अच्छा मुझे ये बता दें कि जो हमें उन्होंने खुरम भाई ने बेसिक क्राइटेरियाज बताए हुए हैं जिसमें हमने कुछ फिल्टर्स लगाने होते हैं, जैसे सबसे पहले हमने वायरल लॉन्च में जाके हमने जो रेवेन्यू का और उसकी प्राइस का, उसके रिव्यूज का, उसकी मंथली सेल्स का जो फिल्टर्स लगाने होते हैं, हम्म हम जब वो लगा लेते हैं और हमें रिजल्ट्स शो होते हैं आगे से, हम्म अब हमने उन रिजल्ट्स के ऊपर फर्दर वर्किंग करनी है कि इसका लेट्स सपोज इसका क्या रिव्यूज कितने हैं या इसका बीएसआर कितना है और इसके, तो अगर हम लोग मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस जो है इसके बारे में अगर आप मुझे कोई एक कह लें कि शॉर्ट वे में बता दें, अच्छा रिवीजन मेरी करवा दें स्क्रीन नजर आ रही है आपको? प्रोसेस क्या होगा। जी आ रही है बिल्कुल। ठीक है, मैं हीलियम 10 के अंदर हूँ। ठीक है, ये मेरा हीलियम 10 के अंदर मैंने आके ब्लैक बॉक्स खोल दिया है। ठीक है, ये Amazon प्रोडक्ट रिसर्च में करने लगा हूँ। मेरे माइंड के अंदर इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। सो मैंने ये खोल लिया हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स। खोल के प्रोडक्ट्स के आके सबसे पहले मैं यहाँ पे मेक श्योर करना है कि वो वाली मार्केट प्लेस सिलेक्टेड है जिस मार्केट प्लेस में मैं सेल करना चाहता हूँ। सो हमारे केस में मैं आऊंगा अमेरिका। सो अमेरिका के अंदर मैं सेल करना चाह रहा हूँ, Amazon.com आ जाएगा। ठीक है, हीलियम 10 उसको सेट कर देगा मेरे लिए। उसके बाद मैं आऊंगा कैटेगरीज के अंदर। कैटेगरीज का वायरल लॉन्च का भी सिमिलर है, जंगल स्काउट का भी सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कैटेगरीज में आके यहाँ पे, हम क्योंकि न्यू सेलर हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी से दूर रहेंगे, पर्सनल केयर ब्यूटी से दूर रहेंगे, क्योंकि वो चीजें जो मुंह में जाती है चीज और जो स्किन के ऊपर लगती है उससे दूर रहना है, जो खुरम भाई ने बताया है। आर्ट्स क्राफ्ट सोइंग में एक दबा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं दबा देता हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी एक अच्छी चीज है। होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, पैटियो, ऑफिस प्रोडक्ट्स, टॉयज, गेम्स, ये चलो ये वाली चीजें मैं दबा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू के ऊपर आ जाता हूँ। रेवेन्यू के ऊपर अब आपकी मर्जी है, मिनिमम रेवेन्यू आप कितना चाहते हो कि कितना होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। सो यहाँ पे मैं 12,000 डाल देता हूँ। ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद जो प्राइस है मेरी प्रोडक्ट की वो $21 से लेके लेट्स से $44 तक आ जाए। ठीक है, कि इस रेंज के अंदर प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। रिव्यू काउंट कितना चाहिए, मैं डाल देता हूँ 150 से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 150 रिव्यूज हो उस सेलर के, उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट हमें हीलियम 10 ढूंढ के दिखाएगा। रिव्यू रेटिंग को मैं छोड़ देता हूँ, इसको हम नहीं दबाते। वैसे अगर दबाना चाहें तो रेटिंग को भी हम फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। टीयर साइज जो है वो हम स्मॉल स्टैंडर्ड कर लेते हैं, स्मॉल ओवर साइज भी कर लेते हैं, ये दो कर लेते हैं। ठीक है, और
ये अब मैंने अपना फिल्टर का क्राइटेरिया फिल कर दिया, इसको हम कर लेते हैं सर्च। एडवांस फिल्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं। शायद भाई इसमें रिव्यू रेटिंग का तो हमें जाना पड़ेगा, 4.5 से नीचे प्रोडक्ट पे हमें काम नहीं करना। ठीक है 4.5 इसको कर देते हैं। नहीं मिनिमम 4.5 और 2.5। अच्छा मिनिमम 4.5। हाँ जी 4.5 2.5, मतलब इससे नीचे हमने जाना ही नहीं, मैक्सिमम ठीक है। 5 हो जाएगा। सो ये क्वालिटी है बेसिकली, दिस इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो रिव्यू रेटिंग है ना, ये वो है कस्टमर की जो उसके जो स्टार्स उसको मिले हुए हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 5 स्टार होते हैं, ठीक है। तो रिव्यू रेटिंग बेसिकली ये बताया था कि मैक्सिमम 4.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ इससे 4.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, 4.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ मिनिमम 4.5 होना चाहिए। ये अच्छा मैं मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ठहर जाए, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं नहीं समझा सही तरीके से, या आप कंफ्यूज्ड हो, इसको क्लियर मैं कर बताता देते हूँ हैं। आपको, असल में जी इसका उन्होंने बताया था कि अगर लेट सपोज कोई प्रोडक्ट है और उसका रिव्यू है 4 जी उसका मतलब ये है कि उसमें काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें रिटर्न्स ज्यादा आते होंगे, कस्टमर जी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट वो चूज करें जिसके रिव्यूज कम से कम 4.5 हो अच्छा ठीक है। आइडियली। अरे भाई उसकी वो शीट खोल लेना जो हमने अच्छा मैं बताता हूँ आपको इसका थोड़ा सा जो मुझे समझ लगी है, ठीक है। और जो 1 मिनट के लिए भूल जाए एनेबलर्स क्या कह रहे हैं, अब मेरी जो समझ लगी है वो ये है, इसके प्रोज भी है कॉन्स भी हैं। अगर हम लो रेटिंग वाली प्रोडक्ट ढूंढते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसके रिव्यूज पढ़ के हम उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये उसी सूरत में होगा जब हमें बैड रिव्यूज नजर आएंगे, इसलिए हम लो रिव्यूज वाला ढूंढेंगे। जितने लो रिव्यू होगा हम उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अगर किसी के 5 स्टार्स हैं और उसके कोई बैड रिव्यूज नहीं है और सारे उसके कस्टमर्स हैप्पी हैं, इसका मतलब है वो सेलर एस्टैब्लिश्ड है और उसके साथ कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे नहीं समझ लगी कि हम 4.5 या 5 अगर करेंगे तो वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेलर है, तो उसके साथ कंपीट करना, उसकी तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बड़ी जबरदस्त बिक रही है और उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं है, सो वो हम क्यों करेंगे। असल में उसमें ये है ना कि उसमें बाकी सारे क्राइटेरियाज भी रेलेवेंसी हम उसमें देखेंगे ना, कंसीडर करेंगे कि बाकी सारे क्राइटेरियाज भी फॉल कर रहे हैं अगर हमारे क्राइटेरिया के ऊपर। वो मैं तो समझ गया हूँ, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है ना वो फिजिबल है। वो आपकी बात सही है, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे जाएंगे तो मतलब वो उन्होंने आई थिंक हमारे आसानी के लिए हमें ये कहा है कि हमें हैसल ठीक ना है। पढ़ना पड़े, हम एक प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या ऐड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्या प्लस सो करेंगे, ये हमें मिनिमम इसमें डाल देता हूँ 4.5 डाल देता हूँ मिनिमम, इससे कम वाले रिव्यू वाला ना दिखाए, ठीक है। जी आप 4 to 5 कर लें, चलिए 4 भी कर लें, 4 भी कोई इशू नहीं है आई थिंक। उसकी वजह ये है, पहले भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उसमें उसकी वजह ये सिर्फ इनेबल्स का क्राइटेरिया नहीं है, ये बाकियों का भी है। जो इंग्लिश है अमेरिकन है ना, उनका भी यही क्राइटेरिया है। उसकी वजह ये है, जो हमारा जो अप्रोच है ना, हमने कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहे, हमने इनिशियली वही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जो कि सक्सेसफुल चल रही है ताकि हमें लॉस ना हो। गॉट द पॉइंट, मतलब हम वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट, हम नई चीज हम उसी में से उठाएंगे जो चीज चल रही है और जो पूरे साल चल रही है, जिसकी सेल हो रही है। मतलब हम सेलर की बात नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट की बात करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो वो इस वजह से रिव्यू रेटिंग 4.5 का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है एक्सेप्टेबल है मार्केट में, उस लेवल पे इसमें आपको सेल होएगी, लॉस नहीं होएगा। ये ठीक हो गया, उसमें बिल्कुल सही, तो सेलर पे डिपेंड नहीं करता, वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक हो गया। ओके सो चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, मिनिमम 4.5 का मैंने डाल दिया, उसको मैंने कर दिया और हमें प्रोडक्ट्स मिली है, 200 प्लस प्रोडक्ट्स फाउंड किए हैं इसने। सो हीलियम 10 हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया के पैरामीटर्स के अंदर अंदर मैंने ये आपको ढूंढ के दे दिए हैं, ठीक है। पहली प्रोडक्ट देखते हैं, ये FBM प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसकी एज है 42 मंथ्स। सो 42 मंथ से ये व्हाइट बोर्ड बेच रहा है, ये आई डोंट नो ब्लैंक यार्ड साइन है, ठीक है। सो जो गैरेज साइंस होते हैं अगर किसी ने अपना लगाना हो, 39.99 का एक सेलर है, इसकी मंथली सेल्स है 431 और इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो 17,000 प्लस है, और ये उसका BSR है, ये उसके रिव्यूज है, ये उसका ये सारा है। अच्छा यहाँ से हम जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ से हम देखते जाएंगे जो प्रोडक्ट हमें अच्छी लगेगी उसको हमने Amazon के अंदर खोल लेना है। सो फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स से मैं ये वाली प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है।
मैंने रैंडमली कोई भी चूज कर लिया कि उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसको कैसे ढूंढना है, ठीक है। अब हम आगे इस प्रोडक्ट के ऊपर, हमें मेक श्योर करना है कि हमारा पोस्टकोड बिल्कुल ठीक से डाला हुआ है। अगर ये ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान लिखा होगा या कोई और कंट्री लिखा होगा, तो हमें ये डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे सबसे पहले हमने यहाँ से कोई इसका हीलियम 10 का रन कर लेते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक है, उसको मैंने बंद किया होता, अभी फिर दोबारा करूंगा। अच्छा, ये जो वेब ऐप होती है और ये एक्सटेंशन होती है, इसके पूरे ऑपरेशन में फर्क होता है कि वेब ऐप में हम वो चीज नहीं कर सकते जो एक्सटेंशन करेगी हमारे लिए? जी, वेब ऐप जो है उसके अंदर ये देखिए लेफ्ट साइड पर ये वेब ऐप है, यहाँ पे आपके पास सारे टूल आ गए हैं, ठीक है। और आप एक टूल में से दूसरे टूल में ट्रांसफर हो सकते हो। अपनी जो आपने डेटा आपने देखा है, वो आप वो डेटा उठा के, वो एसन या वो प्रोडक्ट उठा के आप फॉर एग्जांपल यहाँ का कोई भी एसन में ले जाके सेरिब्रो में डाल सकता हूँ, या कीवर्ड ट्रैकर में डाल सकता हूँ, या मैग्नेट में, और अगर मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ तो फिर स्क्रिबल्स में डाल सकता हूँ। सो ये यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन में डाल सकता हूँ। तो ये चीजें जब मैं लिस्टिंग प्रमोशन कर रहा हूँ तो वो यहाँ से मेरे वेब ऐप मेरा यूज होगा। जब मैं बेसिक सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही, उसके लिए सबसे बेहतरीन जंगल का ये एक्सटेंशन है। अच्छा अली भाई, उसको रहीम को इन करें ना, वो रहीम को प्लीज बेटी। ओह सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। और एक और भाई भी है शायद, साद वली में शायद, और भी कोई आया? अपने साद वली भी वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने डिसेबल किया, उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं ये चल नहीं रहा उसके बाद। दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपको शायद, पता नहीं, मैंने वो डिसेबल किया था क्योंकि चल नहीं रहा, सिस्टम स्लो हो गया था, तो मैंने डिसेबल कर दिया था। इनेबल करना कैसे है ये बता दें। हां, अरे एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई चक्कर चलेगा। साद वली को इन करें। ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आके हम स्टक हो जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो फिर कोई इशू ना हो। देखा आप, ये देखिए ये मैं खोल रहा हूँ, चल नहीं रहा, अब इसको ट्राई करता हूँ और ये नहीं चल रहा। अब इसी के ऊपर आप जंगल स्काउट यूज कर सकते हैं। जी जी कर सकते हैं, जंगल स्काउट से स्टार्ट्स देख लें इसके। जी मैं दोनों को कोशिश करूँ। देखिए एक टाइम पे एक एक्सटेंशन चलाएंगे फिर इजी हो जाएगा, जी जी हो जाएगा। लेकिन ये ग्रेड हो गया, ये चल ही नहीं रहे हैं, पहले तो चल रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया। Wants access, ठीक है। अब खुलना चाहिए, अब खुलना चाहिए। अच्छा, इसको बस अब ये खुल गया, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया, इसको हम एनालिसिस करेंगे, इसको एक नजर मारनी है कि इसका क्या डेटा है, इसको क्या हीलियम 10 का एक्सेलेरेटर टूल हमें क्या बता रहा है, इसके रेवेन्यू, इसकी डेली की सेल्स, मंथली की सेल्स, इसका बीएसआर, ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। ये सिर्फ देखने के लिए है कि क्या ये प्रोडक्ट, एक नजर मार के जो एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स होते हैं वो एक नजर मार के देख लेते हैं कि ये मेरे काम क्या है कि नहीं। अगर यहाँ से उसको लगता है कि हाँ मेरे काम क्या है, वो फिर ज्यादा टिक करता है। लेकिन यहाँ से ही पता चल जाता है, जिसका कोलम भाई आके यहाँ से देख के बड़ी और बता देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फैशन है, ये इसका ब्रांड है, और ये यहाँ पे आके प्राइस 3593 है, और ये FBM है, और इसकी रेवेन्यू मंथली 12,500 है तकरीबन, रेटिंग 4.5 है, 113 रिव्यू है, ठीक है। सो यहाँ से मैं अंदाजा हो गया कि ये क्या, इसका यहाँ से ऊपर आपको मोटा मोटा नजर आ रहा है इसकी एवरेज सेल्स वगैरह सब कुछ। यहाँ से अगर हमें लगता है कि ये ठीक है प्रोडक्ट, इसको फर्दर एनालिसिस की जरूरत है, तो फिर हम इसको बंद करके एक्सटेंशन को, तो इसके जो टाइटल, इसका जो टाइटल के अंदर इसका जो मेन कीवर्ड है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम ढूंढेंगे इसका मेन कीवर्ड। सो यहाँ से मेन कीवर्ड उसका होगा, इसने काफी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, जिस तरह खुरम भाई ने पिछले सेशन में बताया था कि इसको हमने कैसे इसका टाइटल डालना है। अच्छा, दूसरी एक टिप दे देता हूँ यहाँ पे, ज्यादातर लोग टाइटल क्यों इस तरह का लिखते हैं जो कि सेंस नहीं मेक कर रहा, कोई सेंटेंस नहीं है या कोई पैराग्राफ नहीं है। ये इनके जो हीलियम 10 के जो टूल्स है ना, ये आपको सारा कुछ ऑटोमेटिकली करके देते हैं। अगर आप टाइटल बनाने लगे हैं तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने इनके ये टूल्स यूज करने हैं। एक मैग्नेट हो गया, एक स्क्रिबल्स हो गया, और एक फ्रैंकेनस्टाइन हो गया। ये 3 टूल्स आपको आपकी पूरी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन और आपका टाइटल बताएंगे विद ऑप्टिमाइज्ड, सो टोटली ऑप्टिमाइज्ड होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी ये किया हुआ है, इन्होंने ये सारा इनका जो टाइटल है ये सारा इन्होंने किसी टूल से उठाया हुआ है।
ठीक है। अच्छा अली भाई, जी जी अली भाई यार ये साथ वली वेट कर रहे हैं, आगे प्लीज क्वाइट अपसेट नाउ, उनको थोड़ा इन करें प्लीज। अरे मेरी नजर नहीं पड़ती, पता नहीं चलता मुझे, मुझे बता दीजिए अगर भी आता है तो। वो वो छुप जाती है, वो जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन से छुप जाती है तो पता नहीं चलता। ओके सो यहाँ से हम कीवर्ड ढूंढेंगे अब आइडियल। अच्छा इसका जो कीवर्ड है वो इसके नाम से होगा, सो इसका नाम क्या है ये हमने खुद डिसाइड करना है। अच्छा व्हाट इफ कैंडल गार्डन ड्राइड फ्लोरल, इट कुड बी दिस। ये बाकी ऊपर ये हॉर्सली 26 इंच हाइट टॉल टू टोन मेटल वाज, सो ये मेटल वाज है, सो टू टोन मेटल वाज इस कीवर्ड को मैं उठा लेता हूँ। ये अब मैं ये मेरी यानी कि ये मेरा आइडिया है कि ये कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, इस कीवर्ड को पकड़ के हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम ऑल डिपार्टमेंट्स करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स करके वो जो कीवर्ड मैंने टाइटल में से निकाला उसको कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे सर्च कर दूंगा। और ये जो पिक्चर है इसको अपने माइंड में कैप्चर कर लें। हमने ये पिक्चर को इसका सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढनी है इस पेज के ऊपर, जो पेज अब खुलेगा। अब देखें, अब क्या हमें सारे बात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कोई अलग कोई दूसरी प्रोडक्ट तो नहीं है? नहीं है। एक दो छोड़ के, यानी कि ये चीज छोड़ के एक दो। अब आपने नजर रखनी है कि ये एक दो, एक ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, तीन चार प्रोडक्ट्स हैं जो इस पेज के ऊपर रेलेवेंट नहीं है हमारी प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ये बकेट होगी, ये बकेट, ये बकेट, ये चीजें आपने नोट करनी है कि पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट क्या है, क्या रेलेवेंट नहीं है। अच्छा उसके बाद आपने ये पेज खोलने के बाद आपने दोबारा एक्सटेंशन को रन करना है। ठीक है, ठीक है। और एक्सटेंशन खोल के आपने एक्सरे को दबा देना है। हमें इस पेज का एक्सरे करना है। जब हम ये दबा देंगे तो हमें अब सारे सेलर का डेटा नजर आएगा कि कौन कौन सा सेलर है और कितना रेवेन्यू कर रहा है, कितनी डेली मंथली सेल कर रहा है, उसका रेटिंग क्या है, वो सब कुछ हमारे सामने आ आएगा। उसका फिर हम एनालिसिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये सिर्फ आज जो है वो ब्रेक होके आ रही है, बाकी सबकी ठीक है यार मेरे या मेरे बाकी साथ के भी साथ भी सेम प्रॉब्लम आ ब्रेक रही हो रही है काफी। अली भाई के है? एंड अच्छा पे यादव भाई कोई आपकी आवाज बहुत तो माइक को क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है कि ब्रेक हो रही है? खराब आ रही है, बहुत खराब आ रही टूट के आ रही है आवाज। सिस्टम बिजी आ रहा है ना आपका तो है। माइक को थोड़ा इसीलिए उसको अनप्लग करके दोबारा से ट्राई करें। ठीक है, जब मैं उसको मैं डिसेबल कर देता हूं, लेट्स सी, एक मिनट ठीक हो जाएगा। अभी जब हम एक्सटेंशन खोलते हैं ना तो एक्सटेंशन खोलने के बाद ऐसे होता है। इसका ना बेस्ट हाल ये होता है कि मैं जिसका करता हूँ, मैं फोन से कॉल ज्वाइन करता हूँ और मैं लैपटॉप से सिर्फ वीडियो देखता हूँ, स्क्रीन अच्छा शेयर अच्छा करता अच्छा, ठीक है, अच्छा आइडिया है, इसमें हूँ। यही उसमें होता है। जरा फर्क। क्योंकि आप देख सकते हैं एक्सटेंशन को कितना टाइम लग रहा है। जी जी बिल्कुल, एक्सटेंशन तो सक कर लेती है पूरी स्पीड जी इसकी लैपटॉप की। चलो जो लोग जो है वो इसके टोटली पेड टूल लेते हैं, मतलब कि $97, चलो उनको ये तो होता है ना यार, चलो $97 किसी भारी से हैवी है तो मैंने 48 डॉलर दिए थे मैंने। जी। मंथ का 50% ऑफ होता है ना। अच्छा ऐसे करके इसको ना बंद करके दोबारा चलाते हैं। मुझे लगता है हैंग हो गया। आपकी स्क्रीन भी बंद हो गई है फिलहाल तो। स्क्रीन बंद है मेरी? ठीक है हैंग हो ठीक है, गई चल रही है। अच्छा अगर ज्यादा इशू हो रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम जब फिजिकली मिलेंगे सैटरडे की क्लास में तो हम एंड पे रिवाइज कर लेंगे एक चीज, ये जी जी ऐसे कर सकते हैं। आप एक दफा फिर ट्राई कर लेता हूँ, अगर खुल गया पहले नहीं खुला देन वैसे कर लेंगे। हाँ क्योंकि अभी आपकी आवाज दो मिनट देते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अभी मेरी आवाज क्लियर है कि आवाज टूट रही है मेरी अभी? नहीं फिलहाल तो टूट रही है काफी। अच्छा सिस्टम बैठ गया। शहजादा भाई आप ऐसा करें, एक दफा रीजॉइन आप कर लें हमेशा। हाँ उसको रीस्टार्ट कर लें। मैं इतनी देर में एक वर्ड की सिलेक्शन के क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सुजैन ने मेंशन किया था। ब्राउज़र को दोबारा ऑन उसको करें, ऑफ कर दो, ट्राई करें। मेरा ख्याल है कि होस्ट अगर कॉल डिस्कनेक्ट करेगा तो बंद नहीं हो जाएगी। नहीं ब्राउज़र को कर लो, रीस्टार्ट कर लो।
इसका जो कीवर्ड है वो मेटल वॉज है बेसिकली, टू टोन एडिशनल है। कीवर्ड्स असल में मल्टीपल हो सकते हैं, मेटल वाज भी हो सकता है, मेटल वाज विद हैंडल भी हो सकता है। जी, आपने डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड उठा के उसमें डालने हैं, एक ही सर्च नहीं करनी, आपने इसके टाइटल के अंदर 2-3 कीवर्ड लिखने हैं और उन तीनों कीवर्ड्स को सर्च करना है और ये देखना है कि आपका जो पेज है वो खुलता है तो सिमिलर आइटम्स आपको नजर आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल इस पेज पर हमें नजर आ रही है ये सारे वाज हैं, टॉप 10-15 प्रोडक्ट सारे वाज हैं और यहाँ पे आके ये कुछ डिफरेंट आ रहा है और फिर नीचे आके ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो इन चीजों को आपने अपने ज़हन में रखना है, जब आपने एक्सटेंशन के अंदर जाना है इन चीजों को आपने एलिमिनेट कर देना है, इन चीजों को आपने उस एक्सटेंशन में से माइनस दबा के इनको निकाल देना है ताकि आपके सामने ट्रू डेटा सामने पेश हो सिर्फ वाज का। और फिर वाज की एनालिसिस करके कि ये जितने सेलर हैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनका मंथली रेवेन्यू क्या है, इनकी डेली सेल्स क्या है, मंथली सेल्स क्या है, इनकी हिस्टोरिकल डेटा क्या है, इनकी लिस्टिंग प्राइस क्या थी जब इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने प्राइस कब ड्रॉप किया है, आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक है, इस सारी चीजें इन बाय बॉक्स इसके पास है। अमेजन तो नहीं है, अमेजन तो नहीं इसके ऊपर है भी, या कोई एक ब्रांड तो नहीं डोमिनेंट इस कैटेगरी के अंदर। ये सारी चीजें आपने देखनी है क्योंकि हो सकता है कि एक ब्रांड ये सारी चीजें लगा के बैठा हो। कुछ चीजें मैंने पिछले 3-4 दिन में देखी हैं कि एक ही ब्रांड पूरे पेज के ऊपर एक ही ब्रांड छाया हुआ था और कोई था ही नहीं और कोई। सो इस यानी कि ये भी हो सकता है। सो आपने ये सारी चीजें इस एनालिसिस के अंदर लिखनी है और ये सारी चीजें नोट करके लिखा करें। जब भी आप कोई काम करें उसी वक्त उसको लिखा करें, जितना लिख सकते हैं उसको लिखें। लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने फलाने दिन फलानी डेट को क्या काम किया था और आपका रिजल्ट क्या था, क्या फाइंडिंग थी। फिर दूसरे दिन दोबारा करें और इसको बार बार करने से आप एक टाइम आएगा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारे नोट्स बन रहे होंगे और आप इजीली इसको फिर कर सकोगे। अभी के लिए मेरा ख्याल आई डोंट थिंक कि मैं ये खोल पा रहा हूँ क्योंकि ये चल नहीं रहा मैंने इसको डिसेबल किया है। डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरह का मैंने काम कर दिया कि वो चलिए आप चलो जगह शॉर्ट कर दो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स इंशाल्लाह, ये मुझे उम्मीद है कि खुल जाएगा। चलिए भाई, तब तक ये बात बताएं कि फॉर एग्जांपल हमने जो क्राइटेरिया जितने भी हमें बताए हैं, उन्होंने रेटिंग का हो गया, सेलर टाइप हो गया कि अमेज़न तो नहीं इन्वॉल्व, उसका साइज, उसका टीयर, सारा कुछ हमने जब मैच कर लिया, लेट्स से कि वो सारी चीजें क्राइटेरिया में फॉल करती हैं, हाँ तो दैट इज द कंप्लीट मतलब क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट के लिए हमने जाना है या हम उसके बाद मजीद कोई फर्दर डेप्थ में भी जाना हमने इसके बाद। आपने सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपने ये इतना सा क्राइटेरिया करके आपको प्रोडक्ट अगर आपके दिल को अच्छी लग रही है, आपने उस प्रोडक्ट को ये जगह स्काउट का ये जो एक्सटेंशन मैंने अभी खोल ली है इसको आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आ रहा है, इसको आपने दबाना है। ठीक है, अगर एक सेकंड दे दे अगर खुल गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। ये आपने स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके और आपने सेव करना, फिर जाके आपने अपने मेंटर को आपने ये तस्वीर सेंड करनी है और उसको आपने पूछना है कि खुरम भाई ये मैंने ढूंढ दिया प्रोडक्ट, व्हाट डू यू थिंक। वो और बाकी के मेंटर्स ग्रुप में बैठ के आपको फीडबैक देंगे। वो आपको बताएंगे कि नहीं भाई इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, या कहेंगे नहीं इसकी रेटिंग नहीं इतनी अच्छी, या नहीं ये ठीक है प्रोडक्ट लेकिन इसके आपको पैसे ज्यादा चाहिए होंगे इसको रैंक करने के लिए, या वो आपको कहेंगे नहीं ये ठीक है वेरी गुड है इसको शॉर्टलिस्ट करना है, ये वेरी गुड है, उसको फिर आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है। उसके ऊपर फिर आपने उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद जब आपको इस स्टेज के ऊपर गो हेड मिल जाती है, फिर आपने यहाँ से 5-6 प्रोडक्ट्स उठानी है इसी कैटेगरी के अंदर से, 5-6 ऐसे उठाने हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं टॉप 10 के अंदर 5-6 उठा के आपने इनको ट्रैकर के अंदर ले जाना है, ठीक है। ट्रैकर का पता है ना सबको? हाँ जी बस ठीक है, आपने अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको उठा लिया, सिमिलर प्रोडक्ट्स उठानी है। ये ना हो कि आप एक प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट $10 की और आप 50 की उठा रहे हो, या एक प्रोडक्ट इस तरह की नहीं दिख रही वो बिल्कुल ही कुछ और दिख रहा है, वो नहीं। आपने सिमिलर प्रोडक्ट उठानी है। सो ये मेटल है, आपने मेटल की 5 उठा लेनी है, ठीक है, क्योंकि देखें ये मेटल है और ये गिलास है, ठीक है, और हो सकता है कि ये प्लास्टिक हो। आपने ये डिफरेंशिएट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आप जो प्रोडक्ट ट्रैकर में डाल रहे हो वो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सिमिलर है, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इट हैज टू बी सिमिलर। वो 5-6 टॉप 10-15 के अंदर से आपने कॉपी करके अमेज़न के अंदर खोल के उनका एसएन लेके आपने ट्रैकर के अंदर फेंक देना है और अगले 10 दिन के लिए आपने उन 6-7 प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना है। एवरी डे आपने उनका एनालिसिस करना है कि एवरी डे ये वाली अगर आपने उठाई है तो ये सेलर उस दिन कितनी सेल्स की हैं, इसकी कितने क्लाइंट्स आए हैं, इसकी कितनी सेल हुई है, इसकी रेटिंग ऊपर गई है नीचे गई है, और बाकी सिमिलरली जितने आपने 8-10 उठाए हैं उन सबको आपने ट्रैक करना है। 10 दिन बाद फिर आपको जो रिपोर्ट तैयार होगी, आपके सामने जब रिपोर्ट आएगी उसको पढ़ के फिर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि ये प्रोडक्ट आपने करनी है कि नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि करनी है फिर आप यहाँ से कर सकते हो। यार ये हमारा जंगल स्काउट का एक्सटेंशन हो चुका है,
यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये सारे जितने भी बैठे हुए हैं ये मंथली सेल्स 1015 एवरेज मंथली सेल्स यूनिट्स इतने बेच रहे हैं, इनका सेल रैंक 2.5 लाख है और एवरेज प्राइस इसकी जो है 3393 है, रिव्यूज इसके तकरीबन हाई है 487 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जितने बैठे हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ये ठीक है प्रोडक्ट, ये ठीक है प्रोडक्ट, ये ठीक है प्रोडक्ट, अच्छा ये क्या है, ये हमें पता है, ये पता नहीं, ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, सो ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आएंगे हम, ये फर्स्ट जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है नंबर वाली कॉलम में, सो हमें पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी सिमिलर नहीं है, यहाँ से हम उठा के इसको एक्स दबा देंगे, ठीक है। सो ये रिमूव हो जाएगी प्रोडक्ट इस पूरी लिस्ट में से। फिर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, या ऐसे करते करते नीचे जाके जो जो प्रोडक्ट्स आपको देखे ये प्रोडक्ट आपको नहीं ठीक लग रही, ये प्रोडक्ट आपको नहीं ठीक लग रही, यहाँ पे आके इसको आप एक्स दबा के इस प्रोडक्ट को भी आप एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह आपने इसको टाइडी अप करना है इस पूरी लिस्ट को। जब आपको नजर आएगा कि ये आपकी प्रोडक्ट सारी सिमिलर है, फिर उनमें से आपने 8-10 निकाल के अपने ट्रैकर में डालनी है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। तो एक सेकंड बस अपने ग्रुप में इनको थोड़ा सा बता दूं। ओके सो अच्छा, अभी हम इसको बंद करके आपको ट्रैकर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बस करते हैं। और भी मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां से लोग काफी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था मेरे से कि मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये तो उनके पास भी जी चला जाए, तो अगर आप इसको कोई माइंड नहीं करता तो। बाकी हम लोग फिजिकल जब मिलेंगे तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। जी जी। अच्छा मैं जगह में जाके, अच्छा जैन भाई, जी जी हेलो जी बोलें। जैन भाई, ये मैंने आपको एक लिंक भेजा, ये है ये क्विक केक सेलर है अमेज़न पे ना, डैन वॉस के नाम से। उसने क्विकली जो प्रोडक्ट सर्च करने का तरीका है ना वो डिस्कस किया है वीडियो में, इसको एक गो थ्रू कर लीजिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो मैं इसका जो लॉगिन का पेज है वो दबा देता हूँ, ये लॉगिन क्या हो गया है। जंगल स्काउट अभी क्या वेब में लॉन्च कर लॉगिन कर रहे हैं सर भाई? मुझे समझ नहीं लग रही है, मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा। इसके ऊपर जाकर देखो, वैसे तो ये ऑलवेज ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, लॉगिन हो जाता है उसी में। अच्छा आप आ गए, ठीक है। मुझे मैं ना कोई कुछ और है, वो मार्केट प्लेस है, वो इनका कोई लिंक होगा, उसको भी चेक करूंगा क्या है। आपकी आवाज भी काफी डिस्टॉर्ट हो रही है, मेरे ख्याल से हम यहीं से कर लेते हैं, बाकी हम फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे बाद में। मेरे सबकी बात ब्रेक हो जाए। ये बस आपको ट्रैकर दिखा देता हूँ, फिर ट्रैकर देख के तो फिर फाइनल करते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है वो नेक्स्ट टाइम मैं ये करूंगा कि फोन के ऊपर से मैं ज़ूम पे आ जाऊंगा और इंशाल्लाह लैपटॉप के ऊपर से इसको करूंगा। जी बेहतर। वो कह रहे कि मैं बस आपको वो ट्रैकर दिखा दूं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में फोन से आ जाऊंगा कॉल। चलो ठीक है, खुल गया। अच्छा ये देखिए, ये अमेज़न के अंदर आके और ये वाला हमने पकड़ा था, ये वाला ठीक है, इसको हम खोलेंगे। ये assume करें कि ये प्रोडक्ट लगे, इसका जो ये ऐसे में यहाँ से हम उठा सकते हैं, नीचे से भी मतलब मैंने दबा के उठा सकते हैं और यूआरएल से भी उठा सकते हैं। यूआरएल से मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये साथ में आ गया और इसको एंटर दबा देंगे।
चलो भाई जस्ट ASIN डाल के उसकी रेंज। अच्छा ये देखिए, ये प्रोडक्ट अभी यहाँ मैं डाल रहा हूँ ना, ये मुझे कह रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट ट्रैकिंग में नहीं डाली हुई। सो ये प्रोडक्ट आप नॉर्मली आप फाइंड प्रोडक्ट्स में ढूंढेंगे या आप कहीं और से निकाल के यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्रैक करेंगे। ये मुझे कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ट्रैकर के अंदर नहीं है, तो मैं कहूंगा यहाँ से मैं इसको दबा दूंगा तो ये ट्रैक करना शुरू कर देगा। इसको मैं डाल देता हूँ, लेकिन इसके फिर 5-6 प्रोडक्ट्स डालनी पड़ेंगी। अच्छा, इसका मैं ग्रुप बना लूंगा सबसे पहले। अच्छा ये तरीका छोड़े, या यहाँ से नहीं चल रहा, ठीक है, वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, स्लो है इसलिए नहीं चल रहा। हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक दफा दिखा दूं, प्रोडक्ट डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर जाके यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करेंगे। मार्केट प्लेस चूज करने के बाद हम यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे, ठीक है। कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं, वही अपनी कर लेते हैं जो पहले की थी, होम एंड किचन कर लेते हैं, किचन डाइनिंग कर लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, टॉयज एंड गेम्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज डाल देंगे, यहाँ पे ऑल सैलड्स का डाल देंगे कि ये हमें सारे सैलड दिखा दें, ठीक है। और उसके बाद प्राइस अपनी मिनिमम डाल देंगे 20 और यहाँ पे डाल देंगे 40। नेट को हम छोड़ देंगे, रैंकिंग को हम छोड़ देंगे, रेवेन्यू मिनिमम रेवेन्यू डाल देंगे 12,000 तकरीबन, ठीक है। रिव्यूज हम डाल देते हैं, मैक्सिमम रिव्यूज 150 में डाल देता हूँ, और रेटिंग आपने बताया था कि मिनिमम रेटिंग 4.5 हो, ये डालते हैं। वेट हम मैक्सिमम डाल देते हैं 10 पाउंड्स जो कि 5 किलो बनता है, और बाकी सारा कुछ हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे ना ये लोड फिल्टर सेट, ये अगर हम दबाएंगे ना तो जंगल स्काउट वालों ने ऑलरेडी खुद कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है अपना और उसको सेव किया हुआ है। अगर ये वाला फिल्टर मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको दबा दूंगा, ठीक है। ये फिल्टर को दबा के इस फिल्टर का मैं नाम रख लूंगा एनेबलर्स क्राइटेरिया 1, ठीक है। अब मैंने इसका प्रीसेट सेव कर लिया। इसी तरह जंगल स्काउट ने इसके अंदर ये वाले बटन के अंदर ये वाला जो है लोड फिल्टर सेट, इसके अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली सेव किए हुए हैं काफी फिल्टर। तो आप प्रीसेट्स हैं, आपको सिर्फ इसको दबा के तो वो 5-6 प्रीसेट्स होंगे, आप उनको क्लिक करके ये सारा जितना फॉर्म है ये सारा का सारा ये ऑटो फिल हो जाएगा उनके मुताबिक, जंगल स्काउट के मुताबिक, और वहां से भी आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। खैर हम यहाँ पे आके सर्च मार देते हैं, और ये बटन है कीवर्ड एक्सप्लोर कीवर्ड्स। ये कीवर्ड मैं यहाँ पे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर डालते हैं, यहाँ पे नीचे पेज मास्क नजर आ रहा है पहले 100 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिंक पेज मास्क, सो वो कीवर्ड्स इसको जो है ना वो एक्सप्लोर करेगा, जो पेज मास्क लिखा होगा यहाँ पे पेज मास्क नहीं दिखाएगा। बिल्कुल नहीं आ रही कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी आवाज आ रही है? अरे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही सही, बिल्कुल। सॉरी। सर फिलहाल तो ऐसा है कि इन टूल्स के बगैर प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, तो ये टूल जो है वो किन हिसाब से जो है वो मिल रहे हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं? जी मैं ना उस एक बुशर्ट आ गया, उनका भी लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और एक लड़की उसका नाम दिया है उसका भी लिंक सेंड कर देता हूँ। उन दोनों को आप देख लें, एनालिसिस कर लें, उन दोनों से बेहतर कौन है, तो वहां से फिर आप यूज कर सकते हैं। दोनों को कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछे ना, राबिया का टूल सेट है वो तकरीबन 3,000 दिया। अगर आप कैपा लेते हो तो 3,000 के साथ, अगर कैपा लेते हो तो फिर थोड़ा कम पैसे चार्ज करती है, मींस मे बी 2600 2700। लेकिन आपको वाइल्ड जंगल स्काउट और हीलियम 10 और मर्चेंट वर्ड्स, ये 4 आपको मिलेंगे विद एक्सटेंशन एंड विद वेब ऐप। अच्छा अरे अब मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, अब मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से फर्ज करें मैंने ये प्रोडक्ट जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको सिलेक्ट करना है। सो इस प्रोडक्ट को यहाँ राइट साइड के ऊपर टिक करके ये वाला जो प्लस साइन है इसको मैं दबा के ऐड प्रोडक्ट टू योर ट्रैकर यहाँ से भी कर सकता हूँ, या मैं इसको खोल के जब अगले पेज पे जाऊंगा वहां से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट फर्ज करें अगर मुझे ये पसंद आ गया ये प्रोडक्ट, तो यहाँ से राइट से मैं इसको क्लिक करके ऐड कर देना, मेरे ट्रैकर में चला जाएगा। सो लेट्स से ये प्रोडक्ट है कॉटन प्लश बैथ डबल सेट, ठीक है। ये वाला जो है ये $21,000 सेल पर है, और इसको मैं ट्रैकर में डालना है, इसको क्लिक करूंगा ट्रैकर में डालूंगा। अच्छा यहाँ पे वो ग्रुप का नाम मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ बात, ठीक है, सब कैटेगरी में डाल देता हूँ। ये ट्रैकर का मकसद क्या है वैसे अली भाई?
ये मैं आपको दिखाता हूँ उस पेज के अंदर जाकर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने बाथ लिख दिया है, कोई भी मेरी प्रोडक्ट बाथ के साथ रिलेटेड होगी, बाथरूम के साथ रिलेटेड होगी, उस ग्रुप के अंदर मैं डाल करूंगा अपनी आइटम्स, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे YouTube के ऊपर लिस्ट बनाते हैं, मतलब जी कैटेगरीज, जी कोई भी वीडियो वाला देखना जी तो। जी। लेकिन ये काफी फायदेमंद है, अभी तक हमें ये प्रॉपर तरीके से बताया नहीं गया इसको ट्रैक के बारे में, लेकिन ट्रैक करना काफी फायदेमंद है क्योंकि अगले 7 दिन 10 दिन 15 दिन आप इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर। आप हिस्टोरिक डेटा तो हम देख रहे हैं जनरल स्टॉक सेक्शन से भी और इसके जनरल स्टॉक के वेबसाइट से भी, यहाँ से भी, लेकिन इसकी जो असल ट्रैकिंग है वो अगले 10 दिन हम इसको ट्रैक करेंगे कि इसका अगले 10 दिन रियल टाइम के अंदर क्या इसका चल रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, क्या चल रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, सब पता चलेगा। ठीक है। आवाज सर आपकी काफी ब्रेक हो रही है, तो वो कुछ आइडिया नहीं हो रहा आप क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में कि फिर सेशन जो है हमें एंड ही कर देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही है आपको। तो ठीक है, इसको ना आज ही इधर ही स्टॉप करते हैं, पहले से नेक्स्ट के कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट टाइम यही कहूंगा कि फोन पर लॉगिन करूंगा जूम, और यहाँ पे क्योंकि इस वक्त इस लैपटॉप के ऊपर काफी प्रोसेसेस चल रही हैं और लैपटॉप जो i7 और इसकी मेमोरी भी इतनी जबरदस्त नहीं है, सो ऊपर से लैपटॉप भी ओवरहीट हुआ हुआ है, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो गया हुआ है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि लैपटॉप इतना वो हैंडल नहीं कर सकता। जी ठीक है। अच्छा ऐसा है कि मेरे ख्याल से सारों से ही ये डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पॉइंट बस, कि सैटरडे को लेट्स सपोज अगर हमारी फेस टू फेस क्लास होती है और हम अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं विद इन दिस ग्रुप, तो हम लोग शायद घंटा पहले भी आ सकते हैं, ताकि क्योंकि क्लास जो है वो अगर 6 बजे एंड हो रही होगी तो फिर हम सारे अफ्तारी के लिए घर भागेंगे, तो उससे पहले ही आना पड़ेगा हम लोग। इस सैटरडे को तो क्लास है नहीं मेरी, भाई अगली क्लास ईद के बाद होगी। अब हाँ नेक्स्ट ईद के बाद होगी। जी जी। इस सैटरडे को क्लास थी नहीं, खुरम भाई ने बताया था। नहीं सैटरडे कैंसिल कर दिया है, सैटरडे कैंसिल है। अच्छा कैंसिल होगी, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्लास जब भी होगी कोई मसला नहीं, उसमें कर लेंगे। जी जी। मकसद कहने का ये था कि क्लास से पहले थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा अगर हमने कोई पर्सनल डिस्कशन करनी होगी, क्योंकि क्लास के बाद खैर ईद के बाद तो इशू नहीं है, वो तो फिर अफ्तारी नहीं होगी कोई, वो तो फिर मैनेज कर लेंगे। मैं समझा था इस सैटरडे को क्लास शायद हो गई है, ठीक है बेस्ट है। अच्छा ये देख लीजिए मैंने ट्रैकर खोल दिया है, अब ये प्रोडक्ट मेरी ट्रैक हो रही है, ठीक है। अब मैं एवरी डे आके इसको मैं देख सकता हूँ, इसको मैं चेक कर सकता हूँ। अभी तो इसको मैंने ऐड किया है, ठीक है, अभी ऐड किया है। यहाँ पे एवरेज डेली यूनिट्स लिखा हुआ है कि कितने सोल्ड हो रहे हैं। कल जब मैं आऊंगा तो कल का मुझे बताएगा कितने यूनिट सेल हुए हैं, परसों का बताएगा, चौथ का बताएगा। इसलिए एक प्रोडक्ट नहीं, इसी प्रोडक्ट के रेंज के अंदर ये टवल मैंने 8 या 10 सेलर्स का लेके 10 की 10 आइटम्स को यहाँ पे डाल देना ट्रैक करने के लिए, और उन 10 की 10 को मैंने ट्रैक करना है और चेक करना है कि इन सब का डेटा क्या मुझे बता रहा है अगले 8 दिन 10 दिन। समझ लग रही है ना इस बात की? जी जी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जब हम डाल देंगे तो वो हमें रियल टाइम, अभी हमने डाली है, सो अभी इसको चेक करना नो यूज है। इसको कल आके चेक करेंगे, फिर परसों, फिर चौथ, फिर जितने दिन हमने इसको चेक करना है उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सेलर जो है ये क्या इसकी इनकम है और इसके कितने यूनिट्स बिक रहे हैं और इसका क्या हिसाब किताब है। सो यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला करेंगे नेक्स्ट सेशन, यहाँ से हम करेंगे। यहाँ पे मैं अभी खत्म करके ना, तो यहाँ पे इसी 5-7 प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ टवल्स की, और अभी डाल के, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो मैं यहीं से डेटा आपको उठा के दिखा सकूंगा कि इसने कैसे ट्रैक किया है और इसका मतलब क्या है, इसको कैसे आगे लेके चल सकेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं ये वीडियो जो आपने अभी मैं सेव किया है, इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा देता हूँ, अगर देखनी होगी तो मोस्ट वेलकम। और आज जी ठीक है, आज हमने 5-6 मेथड्स देखे हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और अगर भूल गए हैं तो वीडियो देख लेना, अगर याद है तो फिर आप लोग यहाँ पे उनमें से एक प्रोडक्ट में से इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, सबको अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।